जय श्री राम दोस्तों। कौन थे सीता माता के दो भाई जिनका रामायण में नहीं मिलता जिक्र? जानिए, माता सीता के कौन थे वो दो भाई जिनका रामायण में नहीं मिलता जिक्र। हम सभी ने सुना है और देखा भी है कि माता सीता की 3 बहनें थी, लेकिन आज हम आपको माता सीता के उन भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र रामायण में नहीं मिलता है। रामायण में राजा जनक की 4 पुत्रियों का वर्णन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है: माता सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति। इस तथ्य से यह पता चलता है कि माता सीता की मात्र 3 बहनें थीं, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के 2 भाई भी थे। हालांकि माता सीता के इन भाइयों के बारे में रामायण में कोई भी बात वर्णित नहीं है। ज्योतिषी डॉक्टर राधाकांत वत्सव ने हमें बताया कि रामायण में भले ही माता सीता के भाइयों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अन्य ग्रंथों में माता सीता के भाइयों के नाम और उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे माता सीता के भाई। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता और श्री राम जी का विवाह तय हुआ था, तब विवाह के समय ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। यहाँ तक कि श्री राम कौन थी श्री राम की बहन और माता सीता का विवाह देखने समय ब्रह्मा जी और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में विवाह के दौरान उपस्थित थे। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा, तो वहां समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय तक जनक का कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों, माता सीता के इन नामों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव जाना अर्थात और महत्व ऐसे में एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह से इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी विवाह के समारोह के बीच में एक रक्त वर्ण का युवक उठा और उस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया। उस युवक ने राजा जनक से माता सीता के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म निभाने का आग्रह किया। असल में वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो भेष बदल करके नवग्रहों सहित श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह देखने हेतु वहां उपस्थित थे। क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और मंगल ग्रह का भी जन्म माता पृथ्वी से ही हुआ था, इस संबंध से मंगल देव माता सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं माता सीता के जन्म की बातें? वही अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक के छोटे भाई के पुत्र थे लक्ष्मी निधि, जो रिश्ते में माता सीता के भाई लगते थे। तो इस प्रकार माता सीता के 2 भाई थे, एक मंगल और दूसरे लक्ष्मी निधि। हालांकि मंगल ग्रह के माता सीता के भाई होने पर सनातनियों द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन लक्ष्मी निधि नामक भाई के बारे में कोई खास परिणाम नहीं मिलता है। तो यह थे माता सीता के वह 2 भाई जिनका जिक्र रामायण में साक्षात रूप से नहीं मिलता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वह आप हमें कमेंट कर दीजिए और बॉक्स में हम आपको सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ये थे माता सीता के 2 भाई। राम के भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? जानिए, श्री राम भगवान विष्णु अवतार माने जाते हैं और लक्ष्मण भाई शेषनाग के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? आइए जानते हैं इस बारे में। भरत और शत्रुघ्न के अवतार के बारे में जब श्री रामायण का जिक्र आता है तो सबसे
पहली छवि श्री राम के परिवार को लेकर जो दिमाग में आती है वह यह है कि राजा दशरथ के पुत्र राम, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भाई राम। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम, उनके परिवार एवं उनमें से हर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। रामायण से जुड़े हर एक पात्र में कोई ना कोई विविधता छिपी हुई है। ऐसी ही विविधता है कि राम के भाइयों में यह दो हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। वहीं यह भी आपको पता ही है कि लक्ष्मण भैया शेषनाग के अवतार थे। तो लेकिन भरत और शत्रुघ्न के अवतार के बारे में जानकारी शायद ही किसी को हो। ऐसे में ज्योतिषी राधाकांत वत्सव से जानते हैं कि आखिरकार भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। तो माता कैकेयी के राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के बाद जब श्री राम की बहन माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ वन में वनवास करने लगे, तब राजकुमार भरत द्वारा इस बात का पता चलने पर वह अपने भाई को पुनः अयोध्या ले जाने पहुंचे। हालांकि श्री राम ने माता की आज्ञा और पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए अयोध्या लौटने से मना कर दिया था। तब श्री राम की अनुपस्थिति में भरत जी ने ही सारा राज्य कार्य संभाला था। मान्यता है कि यह श्री राम की लीला थी। उन्होंने भरत को जानकर अयोध्या लौटने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भरत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्कर कैसे बने। सुदर्शन चक्र कृष्ण का अस्त्र का अवतार माने जाते हैं और अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त कोई और नहीं था। वही शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में मौजूद शंख का अवतार थे। चारों भाइयों में शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शंख ने अयोध्या को 14 वर्ष तक हर प्रकार के कष्टों से बचाए रखा था और श्री राम के राज्य की पूर्ण निष्ठा से सेवा और रक्षा की थी। तो इनके अवतार थे भरत और शत्रुघ्न। अगर हमारी स्टोरी से आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लेना और कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। तो आपने चिरंजीवियों के नाम तो सुने ही होंगे। चिरंजीवियों के नाम यानी 7 अमर लोग। उन 7 चिरंजीवी में से एक नाम आता है लंकापति रावण के भाई महाराज विभीषण का। आखिर कौन थे विभीषण? अगर वह जिंदा है तो कहाँ है? दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे। दोस्तों विभीषण रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध संभव हो पाया था। भगवान श्री राम के परम भक्त विभीषण जी और राम जी ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि विभीषण जिंदा है और विभीषण जी रहते कहाँ हैं और आज तक वह जीवित कैसे हैं? रामायण की कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी विभीषण की पुत्री त्रिजटा ही थी जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के परिणामों को बताया करती थी और उनका ध्यान भी रखा करती थी। दोस्तों विभीषण एक राक्षस कुल के होने के बावजूद भी भगवान नारायण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री त्रिजटा भी भगवान नारायण की भक्त थी, इसलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा था। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। बहुत समय बीत गया और भगवान का अपने निज धाम जाने का समय आया तो विभीषण जी बहुत दुखी होकर प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपको देखे बिना एक दिन भी नहीं गुजरता और आप अपने लोक को जा रहे हो, तो हे प्रभु यहाँ रहकर मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मित्र विभीषण, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करो और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस पृथ्वी पर आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करोगे।
करोगे जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उस मंदिर में अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरी ही स्वरूप होगा। प्रभु के मुख से यह बातें सुनकर विभीषण जी वहाँ नतमस्तक हो गए और भगवान राम अपने बैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुँचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए उनसे कहने लगे, प्रभु, इतने दिन में मैं आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने पावन चरण मेरी लंका में रख दीजिए और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ तदास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद वह घड़ी आई जो भगवान जगन्नाथ लंका को जाने लगे थे। तो आपको यहाँ बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त बलराम दास रहते हैं। और तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने के लिए उनके मठ पे पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ पे आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ लंका। तब बलराम दास ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चले और भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था और कहा कि जब मैं वापस आऊं तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुर से लाया हूं। बलराम दास जी उसे मटके को लेकर रख देते हैं और भगवान से कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और वे दोनों लंका की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका में पहुंच जाते हैं और विभीषण ने दोनों का स्वागत किया, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लंका और उसके वासियों को आशीर्वाद दिया। और फिर वह बलराम दास जी को उनके मठ में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। बाद में बलराम दास जी को याद आता है कि मटका वहीं पर रह गया है। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बगल का मटका कैसे गायब हो गया। उस समय जगन्नाथपुरी के राजा प्रतापरुद्र के पास जब यह खबर पहुंची तो प्रतापरुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि यह मटका भगवान जगन्नाथ जी का ही है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाराज प्रतापरुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे समय भगवान जगन्नाथ जी ने दिया था। लेकिन प्रतापरुद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। बलराम दास जी पर चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और रोते हुए राजा को बताया कि विभीषण जी ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए मोतियों की एक माला बनाई थी जो उनके गले में होगी। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई थी। जो बलराम दास ने बताया था वह आखिरकार सच था। राजा ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने राजा को यह भी बताया कि विभीषण यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, वह भी मंदिर के पट खुलने से पहले, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे दर्शन विभीषण जी ही करेंगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पौराणिक कथा से यह पता चलता है कि विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं और उन्हें कोई देख नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये इस कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि आज भी विभीषण जी जीवित है। राम के पिता दशरथ और बाली के बीच हुआ था युद्ध।
जिसे रामायण में छुपा लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, ये एक ऐसा अध्याय है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, अवाक रह जाएंगे और शायद सोच में पड़ जाएंगे कि हमने ये रामायण में कभी क्यों नहीं सुना। आपने रामायण में श्री राम जी की गाथा तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने जाना है कि श्री राम के पिता दशरथ भी एक समय वानर राज बाली से भीषण युद्ध कर चुके थे। एक ओर था रघुकुल का गौरव अयोध्या नरेश दशरथ और दूसरी ओर था अपराजय वीर वानर राज बाली। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस युद्ध भूमि में जो इतिहास की परछाई में छुपी रही, लेकिन जिसकी गूंज आज भी पुराणों, लोक कथाओं और दक्षिण भारत की लोक श्रुतियों में सुनाई देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर त्रेता युग था, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था और उस समय अयोध्या में राज कर रहे थे महाराज दशरथ। धर्म, नीति, शौर्य और करुणा के प्रतीक। राज्य समृद्ध था, प्रजा आनंद थी, लेकिन दक्षिण दिशा में एक तूफान उठ चुका था। वानर राज बाली किष्किंधा का स्वामी, बल का अवतार था। जब वह युद्ध करता तो शत्रुओं की आदि शक्ति अपने आप उसमें समा जाती, देवता तक उससे भय खाते थे। धीरे धीरे बाली ने दक्षिण भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार में चूर रहता था। अब उसकी नज़र उत्तर भारत पर थी, अयोध्या की ओर। अयोध्या के सीमावर्ती क्षेत्रों से समाचार आने लगे। वानर राज बाली की सेना ने सीमाओं में घुसपैठ शुरू कर दी है। गांव जलाए जा रहे हैं, प्रजाजनों को बंदी बनाया जा रहा है। अयोध्या के राजसभा में संकट का स्वर गूंज उठा। मंत्रियों, सेनापतियों और ऋषियों से विचार विमर्श हुआ, पर किसी में भी बाली से टकराने का साहस नहीं था। तभी उठे महाराज दशरथ। जब रघुकुल की मर्यादा खतरे में हो, तब प्रजा की रक्षा के लिए कोई आगे न बढ़े तो राजा तो समय रणभूमि में उतरना होता है। उन्होंने अपना विशेष सरंग धनुष उठाया, जो उन्हें स्वयं देवेंद्र ने भेंट किया था। अकेले रथ पर सवार हुए और चल पड़े दक्षिण की ओर, उस वन की दिशा में जहां बाली का शिविर था। घना वन और एक और बाली की सेना का विशाल शिविर। जैसे ही दशरथ का रथ वहां पहुंचा, बाली स्वयं बाहर आया। उसका शरीर ब्रिज के समान कठोर, आंखों में अग्नि और वाणी में घमंड। बाली गर्जना करता है, राजा दशरथ, तुम अकेले आए हो मुझसे युद्ध करने? क्या जान की कोई कीमत नहीं रही? दशरथ शांत पर तेज स्वर में बोले, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ बाली, और जब धर्म खतरे में हो तो प्राणों की चिंता करना भी अधर्म होता है। फिर यह युद्ध हुआ। तीरों की बौछार हुई, वन के वृक्ष कांपने लगे, धरती थर्राने लगी, आकाश में सूर्य छिप गया जैसे समय युद्ध देख रहा हो। बाली वानर की गति से झपटा। दशरथ वायु से तेज प्रतिक्रिया करते, हर प्रहार, हर प्रतिघात साक्षात देव युद्ध जैसा था। एक समय ऐसा आया जब बाली ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया, पर दशरथ ने उसका अनुमान पहले ही लगा लिया था। उन्होंने चलाया नारच बाण, एक विशेष अस्त्र जो शत्रु की गति को सम्मित कर देता है। बाली घायल होकर धरती पर गिरा, पर जीवित था। दशरथ ने उस पर अंतिम बाण नहीं चलाया। दशरथ बोले, बाली तुझे मार सकता हूँ, पर मैं धर्म का रक्षक हूँ, हत्यारा नहीं। रघुकुल की मर्यादा कहती है, दुष्ट को मारने से बड़ा कार्य है उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाना। बाली स्तंभ रह गया, वह जिसके सामने बड़े बड़े राजा घुटनों पर आ जाते थे,
आज वो समय हार गया, केवल शक्ति से नहीं नीति से। बाली ने प्रण लिया, हे दशरथ, मैं अब उत्तर की ओर नहीं बढ़ूंगा, मैं तुझसे पराजित नहीं प्रभावित हुआ हूँ। इसके बाद बाली और दशरथ के बीच में गहरी मित्रता हो गई। बाली ने किष्किंधा लौटकर अपनी सीमाओं का पुनर्निर्माण किया और अन्य राजाओं पर चढ़ाई बंद कर दी। यह युद्ध सिर्फ बल का नहीं था, यह युद्ध दो महान आत्माओं का संग्राम था, जहां विजय मर्यादा और धर्म की हुई। कहाँ मिलता है इस युद्ध का उल्लेख? अद्भुत रामायण और दक्षिण भारत के कई ग्रंथों में इसके संकेत मिलते हैं। स्कंद पुराण में मानव और वानर जातियों के पूर्व संघर्षों का उल्लेख है। कर्नाटक और तमिलनाडु की लोक कथाओं में यह कथा पीढ़ियों से मौखिक रूप से सुनाई जाती आ रही है। रामचरितमानस में एक श्रुति है, बाली रिपुहन दर्शन देखा, तब रघुकुल की कीर्ति बहेखा। कुछ विद्वान इसे दशरथ बाली युद्ध का साकेतिक परिणाम मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है था कि श्री राम के पिता दशरथ इतने महान योद्धा और धर्मात्मा भी थे, जिन्होंने अहंकारी बाली जैसे योद्धा को युद्ध से नहीं नीति से पराजित किया? अगर ये कहानी आपके मन में छू गई हो तो आप इसको कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुना रही हूँ जिसमें बल, अहंकार, भक्ति और ब्रह्मा शक्ति का ऐसा संगम है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या हुआ जब बाली ने खींच ली हनुमान जी की आदि शक्ति? फिर अचानक युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली क्यों भाग खड़ा हुआ? पूरी कहानी जानिए, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बाली अप्सरा तारा का पति, सुग्रीव का भाई, वानर राज देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और राक्षस राज का पुत्र। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने रावण जैसे महायोद्धा को भी पराजित कर दिया था, किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य था इंद्र द्वारा दिया गया वह श्रवणहार, जिसे पहनते ही बाली के सामने युद्ध करने वाले योद्धा की आदि शक्ति उसके शरीर में समा जाती थी। इसी वरदान के चलते वह लगभग अजय था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसे हुआ जिससे बाली के इस घमंड की नींव हिल गई। वन में कहीं शांत भाव से तपस्या कर रहे थे प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान। उधर बल के नशे में चूर बाली वन में उधम मचाता हुआ बढ़ रहा था। पेड़ पौधों को उखाड़ता, धरती को कंपाता और गर्जना करता हुआ, कोई है जो मुझसे लड़ सके? हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ा। उन्होंने नेत्र खोलते हुए शांत स्वर में कहा, हे वानर राज, आप अतिशय बलशाली है, यह सभी जानते हैं कि तू इस तरह गर्जना कर आप किसे नीचे दिखाना चाहते हो? हनुमान जी के इन शब्दों ने बाली को चिढ़ा दिया। क्रोध में आकर बाली ने कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति कर रहा है मैं उसे ही पराजित कर सकता हूँ। अब तक शांत रहने वाले हनुमान जी के नेत्रों में अग्नि की चमक दौड़ गई। वे बाली श्री राम, हे बाली श्री राम मेरे आराध्य हैं और उनके लिए कोई अपशब्द सहन नहीं। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कल सूर्य उदय के साथ ही हम दंगल करेंगे। हनुमान जी वापस अपनी कुटिया में लौटे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं जानता हूँ तुम युद्ध के लिए तैयार हो, किंतु बाली का हार उसकी युद्ध भूमि को प्रभावित करता है। मेरी प्रार्थना है कि तुम अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा साथ ले जाओ, बाकी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यदि यह श्री राम की सेवा में मेरा परीक्षण है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने अपनी 90% शक्ति राम के चरणों में समर्पित कर दी। अगले ही दिन जब दोनों समरभूमि में आमने सामने खड़े हुए और बाली के श्रवणहार ने हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग खींच लिया। लेकिन ध्यान दें, हनुमान जी तो केवल अपनी 10% शक्ति ही लेकर आए थे।
इसका अर्थ यह हुआ कि बाली के शरीर में हनुमान जी की मात्र 5% शक्ति समा गई, लेकिन जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर में समाई, बाली के शरीर में हलचल मच गई। वह शक्ति, वह ऊर्जा जैसे हजारों सूर्य एक साथ उसके भीतर दहक उठे हों। बाली का तन फटने को आतुर हो उठा, नसें फूलने लगी। वह दर्द से कहराने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने गंभीरता स्वर से बाली को कहा, यदि अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अभी इसी क्षण हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। यह शक्ति तुम नहीं सह पाओगे। बाली, जो अब तक अपने बल पर गर्व करता था, ब्रह्मा जी की चेतावनी को सुनकर कांप उठा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसे ऐसे लग रहा था मानो उसकी हड्डियां चटक रही हो, रोम रोम जल रहा हो। अतः वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और वहां ब्रह्मा जी ने एक बार फिर उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, जिसे तुम एक साधारण बानर समझते थे, वह हनुमान तुम्हारी सोच से परे है। वह केवल 10% शक्ति लेकर आया था और तुम उसका 5% भी सहन नहीं कर सके। सोचो, अगर वह अपनी पूरी शक्ति के साथ चला आता तो तुम्हारा क्या होता। बाली की आंखों में पश्चाताप उतर आया। वह दौड़ता हुआ वापस हनुमान जी के समक्ष आया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति अपार है, लेकिन उससे भी महान है आपकी विनम्रता। मैंने अहंकार में आकर आपको ललकारा, क्षमा करें। अब मैं जान गया हूँ कि शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बल का उपयोग तब ही सार्थक होता है जब वह धर्म के लिए हो। अहंकार विनाश का द्वार है। बाली, प्रभु श्री राम का नाम ही सच्चा बल है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, असली शक्ति विनम्रता में है। और जब बात प्रभु श्री राम के भक्त की हो तो उसका सामना करने की मूर्खता रावण से लेकर बाली तक कोई भी नहीं कर पाया। तो आपको यह कथा कैसे लग रही है, कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बता दो। क्या आप जानते हैं कि लव कुश ने संन्यास लिया था? क्या आप जानते हैं कि लव कुश का अंतिम यज्ञ क्या था? क्या उन्होंने श्री राम की तरह संन्यास लिया था? क्या अयोध्या का भविष्य वैभवशाली बना रहा या समय के साथ कुछ नया घटित हुआ? आइए जानते हैं इस गाथा से के अगले अध्याय में। राज्य को शक्तिशाली बनाने के बाद लव और कुश ने एक आखिरी महान संकल्प लिया, सर्वधर्म समभाव का युग स्थापित करना। वेदों और शास्त्रों को प्रजा तक पहुंचाया, हर जाति और वर्ग को समान अधिकार दिया, न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बनाया कि अयोध्या में अपराध नगण्य हो गया। राज्य को आत्मनिर्भर बनाया ताकि कोई भी अकाल या संकट राज्य को प्रभावित न करे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी और अन्य राज्यों ने भी उनके सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया। जब लव और कुश वृंदावस्था में पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि अब राज्य को एक योग्य अधिकारी के हाथों में सौंपकर संन्यास लेना चाहिए। लव ने एक और अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा जताई ताकि राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। कुश ने सुझाव दिया कि अब यज्ञ नहीं बल्कि तपस्या की आवश्यकता है। दोनों भाइयों ने इस विषय पर गहन चर्चा हुई और अंत उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया। राजा बनने के बाद लव और कुश ने कई वर्ष राज्य का संचालन किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पुत्रों को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। लव ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को अयोध्या का राजा बनाया। कुश ने अपने पुत्र संतनी को उत्तर कौशल का राजा बनाया। इसके बाद लव और कुश दोनों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और गंगा तट पर
तपस्या में लीन हो गए। लव और कुश के बाद उनके वंशजों ने कई पीढ़ियों तक राज्य किया। धीरे धीरे अयोध्या में नए विचार आने लगे और समय के साथ महाभारत युग का आगमन हुआ। अयोध्या का शासन चंद्रवंशियों के और यदुवंशियों के संपर्क में आया। महाभारत काल में अयोध्या की स्थिति एक बार फिर बदल गई। लव और कुश के वंशजों ने विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्य स्थापित किए। इस तरह लव और कुश ने श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए अयोध्या को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और फिर संन्यास लेकर के इतिहास में अमर हो गए। क्या लव कुश के वंशजों ने भी इतनी ही वीरता दिखाई थी? क्या राम राज्य की परंपरा आगे भी ऐसी ही बनी रही? अयोध्या के इतिहास का अगला चरण और भी रोचक होगा। जानने के लिए देखिए अगला भाग। और जय श्री राम दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख लेना। जय श्री राम, जय श्री राम।